अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का मेरा ये व्लॉग जो है वो दावत व्लॉग है, जो कि सडन प्लान था और किस खुशी में ये दावत रखी गई थी वो आगे चल के आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर हो रहा था शाम का टाइम, तो मैंने जो है बस घर की सफाई की और मैंने सारी टेबल सेटिंग की। मैंने आज यहाँ पर ना बहुत लाइट से कलर का टेबल रनर डाला था, क्योंकि अब समर्स भी आ गए और समर में ऐसे लाइट लाइट से कलर प्यारे लगते हैं। और बस टेबल को जो है मैंने टाइम से सेट कर दिया था और हमारे गेस्ट के आने में भी थोड़ा सा टाइम था। मैंने शाम के टाइम सारी सफाई करके ना मैंने बखूर लगा दी थी और फिर उसके बाद बस मैं और मामा दावत की तैयारियों में शुरू हो गए थे। आज के इस व्लॉग में आप लोगों को बहुत मज़ेदार सी और न्यू डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे कि अभी समर है तो इसके अंदर आप लोगों को पता है कि कच्चे आम बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके जो है वो बहुत मज़ेदार सी जो है वो कैरी की चटनी और कैरी के मुरब्बे बहुत कुछ बन रहा होता है। तो इसीलिए हमने भी जो है ना वो फिर कैरी ले ली थी, कच्चा आम जो होता है, और इसका हम लोगों ने जो मुरब्बा होता है ना वो बनाना था, साथ में कैरी की चटनी भी बनानी थी। और मैं ये साथ में थोड़ा सा खा रही थी, लेकिन इस तरह की चीज़ें खा के मेरा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। एनीवेज यहाँ पर हम लोगों ने दो तरीके से जो है ना वो कैरी को कट कर लिया है। कच्चे आम एक हमने स्लाइस में कट किया और दूसरा हमने वो छोटे छोटे से कट किया, क्योंकि उसकी हमने चटनी बनानी है। सबसे पहले हम रेसिपी देख लेते हैं जो हमने कच्चे आम का मुरब्बा बनाना है। इसके लिए स्पाइसेस में जो है वो हमने हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर ज़ीरा जाएगा और 1 टीस्पून इसके अंदर हम कलौंजी शामिल कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो ये आम है ना, इसको हमने एक पैन में डाल देना है और हल्का सा पहले जो है ना वो हम इसको सौते करेंगे और हमने इसके अंदर कोई भी ऑयल वगैरह ऐड नहीं करना। सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ होती है और मेरी मामा कह रही थी कि ये जो है ना वो अपने अब्बू की रेसिपी से बना रही है, यानी कि हमारे नाना अब्बू इस तरह से बनाते होते थे। और मामा कह रही थी कि वो बहुत मज़े का जो है ना आम का मुरब्बा बनाते थे, तो इसीलिए आज हम उनकी रेसिपी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जो मेरे नाना अब्बू की फेवरेट चीज़ होती थी ना, तो वो उसको खुद से बनाना पसंद करते थे, तो इसीलिए मामा कह रही थी हम लोग भी आज उसी रेसिपी से बनाएंगे और ये बहुत मज़े का बना था। अभी हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर दिया और 1 कटोरी भर के हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे, यानी कि हाफ कप के बराबर। और इसको फिर जो है ना आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। और इसके अंदर जो है ना वो हमने कोई भी ऑयल वगैरह नहीं ऐड किया। कुछ लोग ऑयल भी ऐड करते हैं बट हम लोग नहीं ऐड करेंगे। खैर स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे, उसके अलावा हमने इसके अंदर 1 टीस्पून सौंफ और इसके साथ में 1 टेबल स्पून जो 4 मग्ज होते हैं वो हमने शामिल कर दिए। साथ में इसके अंदर हमने जो वो किशमिश ऐड कर दी है, थोड़ी सी लाइक 1 टेबल स्पून के बराबर। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर। इसको एक अच्छा सा बॉयल आ जाए तो फिर हम वापस इसको 10 मिनट के लिए जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके रख देंगे कुक होने के लिए। ये वाली छोटी छोटी रेसिपीज़ थी तो इसलिए हमने ये वाला अपना काम जो है ना वो टाइम से ही कर लिया था। और मुरब्बा जो हमारा तैयार हो रहा था, यहाँ पर जो है ना वो हम बनाने वाले थे कैरी की चटनी, जिसके लिए हमने वापस से जो है वो एक हाफ जो है वो आम ले लिया। उसके साथ में 3 टेबल स्पून हमने जो है वो शक्कर ली है और उसके साथ में 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर और हाफ टेबल स्पून सॉल्ट शामिल कर देंगे। साथ में धनिया और पुदीना है, ग्रीन चिलीज है, उसके साथ में स्मॉल जो है वो हमने अनियन लिए और उसके साथ में 1 टमाटर शामिल कर देंगे स्मॉल साइज़। इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है और अपनी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है, क्योंकि फिर जब आप एक ही साथ ऐड कर देते हैं ना तो अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड भी नहीं होती और फिर आपको पानी बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। तो हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक रखनी थी। और मुझे कैरी की चटनी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को भी पसंद है। और मुझे तो इतनी अच्छी लगती है ना कि अगर कोई सालन ना भी हो ना तो मैं इसके साथ आराम से रोटी खा लेती हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है। एनीवेज इसके अंदर मामा बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करती जा रही थी और साथ ही जो है ना वो हमने इसकी चटनी रेडी कर ली थी। इसके अंदर हमने 4 से 5 क्लोव्स जो है वो लहसुन के भी शामिल किए थे, जो कि मैं बताना भूल गई थी। खैर बस इसको हमने इसी तरह से जो है ना वो अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी कैरी की चटनी जो है ना वो बन के रेडी हो गई थी। और इसकी कंसिस्टेंसी भी जो है ना वो थिक थी, वरना फिर अगर आप ज़्यादा पानी शामिल कर देना तो वो फिर मिक्सचर और पानी बिल्कुल अलग अलग हो जाता है और वो अच्छी भी नहीं लगती। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी हमने इसी तरह से रखनी थी और दोनों चटनियाँ हमारी तकरीबन यहाँ पे बन के रेडी हो गई थी। और अभी यहाँ पर जो आम का मुरब्बा हमने बनने के लिए रखा हुआ था ना वो भी तकरीबन बन के तैयार हो चुका हुआ था, जितनी देर में हम लोगों ने वो चटनी बनाई थी। एनीवेज यहाँ पर जो हमारा आम का मुरब्बा है ना वो भी बन के रेडी हो गया था। और इसके अंदर देखें हल्का हल्का सा जो है ना वो शीरा है, आपने इसको इसी तरह से रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। इसको हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि फिर ठंडा होने के बाद ना ये और भी ज़्यादा थिक हो जाता है, तो इसलिए इसमें हल्का हल्का सा ये सॉस सा रहे ना, ये शीरा सा रहे तो ये मज़े का लगता है।
बस आफ्टर 10 से 12 मिनट्स ये अच्छे से बन के रेडी हो गया था और हमने बस फिर इसको एक बॉल में निकाल दिया था। इसके ऊपर थोड़ी सी मामा ने जो वो नारियल होता है ना वो कट करके ऐड कर दिया, तो इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार था। इसको देख देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मैंने कहा मामा मुझे थोड़ा सा टेस्ट करवाएं। फिर मामा ने टेस्ट करवाया तो ये वाकई में बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था। खैर दोनों हमारी चटनियाँ यहाँ पे बन के रेडी हो गई, तो मैं आम के रब्बे को भी चटनी बोल रही हूँ। और यहाँ पर तीसरी चटनी हम लोग रेडी कर रहे थे। ये मैं ना दही फुल्की के लिए रेडी करी थी, इमली की चटनी, जो कि काफ़ी मज़े की लगती है। तो खैर बस ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हुई है। ये भी हमारी बनके तैयार हो गई थी। अभी यहाँ पर तैयारी हो रही थी शामी कबाब की। इसके लिए जो है ना वो हमने दाल चना को जो है वो ओवरनाइट सो करके रख दिया था। इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो प्याज, उसके साथ में ग्रीन चिलीज़ और स्पाइसेस में शामी कबाब मसाला 3 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, साथ में 1 टेबलस्पून साबित धनिया, 1 पिंच हल्दी और उसके साथ में जो है वो 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट और उसके साथ में कलौंजी शामिल कर दी थी। और इसके अंदर ही हमने ग्रीन चिलीज सब कुछ डाल के जो है ना वो बस इसको हमने पकने के लिए रख दिया था। आज मामा इसको जो है ना वो प्रेशर नहीं लगा रहे थे, वो कह रहे थे हम इसी तरह से इसको बना लेते हैं। तो ये कुछ ही टाइम में बन के रेडी हो गई थी। बस हमने इसको रख दिया था पकने के लिए। और काफ़ी बार पहले मैंने आप सब लोगों के साथ इसकी रेसिपीज़ जो है वो शेयर की हुई हैं, तो इसलिए आज के व्लॉग में फिर मैंने बस थोड़ा सा ही इसको कैप्चर किया था। यहाँ पर देखिए इसका जो ये मिक्सचर है ना ये ड्राई होना चाहिए। जितना ये ड्राई होगा उतने ही आपके जो है ना वो अच्छे शामी कबाब बन के रेडी होंगे। और मैंने इसके अंदर कोई भी अंडा या फिर आलू वगैरह शामिल नहीं किए थे। कुछ लोग वो भी इसमें ऐड करते हैं, तो मैंने वो इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किए थे। तो यहाँ पर मैंने फुल्कियाँ भी सोक करके रख दी थी बनाने के लिए। और साथ में जो शामी कबाब है ना वो भी मैंने रेडी कर लिए थे। बस अब हमने इसको फ्राई करना था। और जो इमली की चटनी है उसको भी मैंने जार में डाल के रख लिया था। और जो शामी कबाब है ना इसका जब हमने मटेरियल रेडी कर लिया था ना अच्छे से, तो बाद में इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा भर के जो है ना वो धनिया शामिल कर दिया था, हरा धनिया। और साथ में इसके अंदर जो है ना हमने थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड की थी, उनका फ्लेवर भी इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस देखिए हमारे शामी कबाब भी रेडी हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा काम जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने रेडी कर ली थी। अभी यहाँ पर मामा बनाने वाली थी मटन, जो कि बहुत ईजी रेसिपी। आप लोग इसको बकरा ईद पे भी ट्राई करें और अपनी दावतों में भी ज़रूर बनाएं। सबसे पहले हमने मटन ऐड कर दिया। साथ में इसके अंदर हम लोग 1 जो है वो मीडियम साइज़ अनियन शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर हम लोग 3 टमाटोज ऐड कर देंगे। इसको हमने इसी तरह से ऊपर रख दिया था ताकि बाद में जो है ना वो हम इसका जो छिलका है ना वो रिमूव कर लें। उसके बाद हमने इसके ऊपर से लहसुन अदरक शामिल कर दिया था, ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी। साथ में हम इसके अंदर 3 से 4 लौंग, 1 टेबलस्पून भर के जो है वो सॉल्ट का, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे, जीरा और उसके साथ में थोड़ी सी कलौंजी शामिल कर देंगे। और साथ में हमने इसके अंदर दालचीनी और 3 से 4 इलायची भी शामिल कर दी थी। पानी डाल के हमने इसको इसी तरह से पकने के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छे से जो है ना वो गोश्त जो है वो हमारा गल जाए। तो बस जैसे ही ये अच्छे से जो है ना वो फिर पक जाएगा तो हम फिर इसकी बुनाई कर लेंगे। यहाँ पर जो इसके अंदर हमने पानी ऐड किया था वो काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो गया था। तो अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी थी। जो टमाटर है उसका भी छिलका मामा ने रिमूव करके ना अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। टमाटर और प्याज वगैरह जो कुछ भी हमने इसमें शामिल किया था, तकरीबन जो है ना वो 30 से 35 मिनट्स में जो है ना वो ये हो गया था। अभी बाकी का हमने इसको बुनाई करके दोबारा से पकने के लिए रखना था। ये वाले जो चम्मच है ना 2 हमने इसके अंदर तेल के शामिल कर दिए थे। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसकी 10 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई की थी। और फिर हमने थोड़ा सा बस हल्का सा पानी डाल के ना इसको वापस से तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पका दिए थे। और यहाँ पर जो हमारा मटन है ना वो बहुत ही मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया था। अभी इसके ऊपर से मामा ने थोड़ा सा अदरक, ग्रीन चिलीज़ और गरम मसाला शामिल कर दिया था। फाइनल लुक इसकी मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। अभी यहाँ पर मीठे में आज बनने वाला था मतंजन, जो कि मामा बहुत ही ज़बरदस्त बनाती है। और उनकी ये रेसिपी जो है ना वो यहाँ पर मामा के फ्रेंड्स को भी और बाकी सबको भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त मामा मतंजन बनाती हैं। सबसे पहले हमने जो वो चावलों को अच्छे से बॉईल कर लेना है। तकरीबन आपने इसको इतना बॉईल करने की 90% तक जो है ना वो कुक हो जाए। आपने इसको फुल कुक नहीं करना। साथ में जैसे ये बॉईल हो जाएंगे तो हम इसको निकाल के रख देंगे। उसके बाद हम एक पतीली लेंगे, इसके अंदर आपने 1 मग पानी शामिल कर देना है। 7 से 8 हम इसके अंदर इलायची शामिल कर देंगे। हमने यहाँ पर 1.5 मग चावल लिए थे, तो इसके अंदर हम लोग 1.5 मग ही चीनी शामिल करेंगे, क्योंकि जो मतंजन बनता है उसमें जितनी चावलों की क्वांटिटी है उस हिसाब से हम शुगर भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर पानी के अंदर जो है वो इलायची शामिल करने के बाद आपने जो है इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। बाद में इसके अंदर हम लोग जो है वो शुगर ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने आप
आप लोगों को बताया था कि 1.5 मग चावल है तो 1.5 मग ही हम इसके अंदर शुगर भी ऐड कर देंगे। बस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है ना वो इसके शीरे को अच्छे से पका लेना है और देखना है कि चीनी जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ मेल्ट हो जाए। जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए तो हम इसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे, तकरीबन जो है वो हाफ कप के बराबर आपने जो है वो इसके अंदर ऑयल शामिल कर देना है और वापस से आपने इसको जो है ना वो मिक्स करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से कुक कर लेना है ताकि जो चीनी है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी शुगर है ना वो अच्छे से मेल्ट हो गया। आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं बनाना कि ये बिल्कुल कैरेमल बन जाए। हल्का सा इसका शीरा तैयार करके बाद में हमने इसके अंदर जो राइस बॉईल किए थे वो शामिल कर दिए। अब आपने बिल्कुल हल्के हाथों से जो है ना वो इसको मिक्स करना है ताकि चावल भी ना टूटे और जो चावल है ना वो शीरे में अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाए। तो बस यहाँ पर अब हमने इसको जैसे ही शीरे में डाल देने तो बस आपने इसको जो है वो फिर पकने के लिए रख देना है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको बाद में कवर भी करना है। अभी इसके अंदर हम लोगों ने ना तकरीबन 1 गिलास जो छोटा वाला होता है ना वो मिल्क का ऐड कर दिया था। मिल्क ऐड करने के बाद हमने इसको हल्का सा जो है ना वो 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था और बाद में फिर हम इसको दम लगाएंगे। और मतंजन के ऊपर जितने भी ड्राई फ्रूट्स ऐड होते हैं वो सब हमने यहाँ पर निकाल लिए थे। किशमिश थी, काजू, बादाम और इसके साथ में नारियल था और साथ में यहाँ पर हमारे पास खजूरें थी। इसको भी जो है ना मामा ने बारीक बारीक सा जो है वो कट कर लिया था। फूड कलर यहाँ पे हमने जैसे ही जो है वो शीरा हल्का सा रह गया था, हल्के हल्के चावल ऊपर से ड्राई हो गए थे तो हमने इसके ऊपर ऑरेंज, येलो, ग्रीन और पिंक कलर जो है ना वो डाल दिया था और ऊपर से हम इसके अंदर जो है ना वो डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। कलर जो है ना वो हमारे पास लिक्विड कलर है। अगर आपके पास दूसरे हैं तो आप इसमें से थोड़े से चावल निकाल के 4 रंग के या 3 रंग के जिस रंग के भी आपको बनाने हैं चावल मिक्स करके थोड़े थोड़े से आप वैसे भी डाल सकते हैं फूड कलर उसमें मिक्स करके। तो बस यहाँ पर हमने इसको दम पे रख दिया था सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे जो मतंजन है उसका कितना प्यारा कलर आया है। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को बकरा ईद पर भी ट्राई कर सकते हैं अभी क्योंकि ईद आ रही है और उसके ऊपर तो मीठा और इस तरह की सब चीज़ें बनती हैं। और वैसे भी हमारे घर में तो मतंजन सबको बहुत मज़े का लगता है और मुझे तो जो होता है ना नमकीन चावलों के साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है अगर हम उसको मिक्स करके खाएं। मैं अपने बाबा को भी बता रही थी कि बाबा इसका टेस्ट जो है ना वो मिक्स करके खाने में बहुत मज़े का लगता है। तो बाबा ने कहा कि हाँ हम लोगों को पसंद है ना तो तुम लोगों को भी अब ये सारी चीज़ें पसंद है, तुम लोग फुल देसी बन गए हो। खैर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मतंजन के जो कलर है वो कितने ज़बरदस्त आए। इसके अंदर हमने फूड कलर बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, फिर जो कलर्स है ना वो फैल जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो कलर मिक्स हो जाते हैं। खैर यहाँ पर अभी इसके ऊपर से हमारे पास ना ये एक वनीला पाउडर होता है, ये हमने इसके ऊपर डाला था। इससे इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत प्यारा लगता है और मज़े का लगता है और ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है इसके अंदर। अभी यहाँ पर दोनों जो हमारे चूल्हे हैं ना वो बिजी थे तो फिर बादाम जो है ना वो मैंने यहाँ पर इस केटल के अंदर डाल के रख दिए थे बॉईल होने के लिए क्योंकि ये जो है ना वो मैंने मतंजन के ऊपर डालने थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसके छिलके हम लोग इसको जो है ना वो केटल में डाल के हम ना हल्का सा गर्म कर लेते हैं ताकि इसके छिलके मैं रिमूव कर सकूँ। तो बस ये वाला हमारा काम भी हो गया था और उतने ही टाइम में हमारे गेस्ट भी आ गए थे। और यहाँ पर ना आज हमारे घर में आए थे हमारे चाचू लोग, तो वो भी मैं आगे चल के आप सब लोगों को जो है ना सारा कुछ दिखाती हूँ कि क्या क्या लाए थे और किस खुशी में आए थे। तो खैर यहाँ पर अभी हम लोग बनाने वाले थे चिकन कोफ्ता क्योंकि हमने बनाना था चना चिकन कोफ्ता पुलाव। सबसे पहले हमने चिकन का कीमा लिया, इसमें 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स और साथ में 2 टेबलस्पून आप कोई सा भी चिकन कोफ्ता मसाला शामिल कर सकते हैं। साथ में इसमें ग्रीन चिलीज और धनिया और प्याज जो है वो चॉप करके ऐड करती है। इसकी रेसिपी मैं काफ़ी बार आप लोगों से पहले कबाब वगैरह की शेयर कर चुकी हूँ लेकिन खैर ये उससे जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी आप सब लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और आप सब लोगों के साथ तो मैं डिटेल रेसिपी शेयर कर रही होती हूँ लेकिन जब हमारे घर में दावत होती है या कोई भी काम होता है तो उस टाइम पर तो हम लोग जो है वो सारा काम एक ही साथ कर रहे होते हैं। तो इसीलिए बस फिर मैं जो है ना यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि मैं इसके कोफ्ते रेडी कर लेती हूँ क्योंकि मामा भी बिजी थी और जो है वो हमारे चाचू लोग जो है आंटी लोग वो भी आ चुके हुए थे। और उनका ऐसे था कि चाचू जो है ना उनको छोड़ के चले गए थे, फिर उन्होंने कहा था कि हम फिर रात में डिनर जो है ना वो सब एक साथ कर लेंगे। तो इसीलिए फिर सबको कंपनी भी देनी थी, सब बच्चे वगैरह तो आपस में खेल रहे थे। अभी उनका भी मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। और कोफ्ते खैर मैंने रेडी कर लिए थे, मामा को मैंने दे दिए थे फ्राई करने के लिए। मैं यहाँ पर अभी बनाने लगी थी दही फुल्की और इसके लिए मैंने दही को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया। इसके अंदर मैं लबन ऐड
कर दूंगी। लस्सी शामिल करने के बाद आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो चाहे तो आप इसको विस्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से करना है ताकि दही जो है ना वो फ्लफी सा हो जाए। बाद में इसके अंदर हम लोग 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, उसके साथ में जो है ना वो 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ना चाट मसाला शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसके अंदर अच्छे से जो है ना वो 1 लेमन भी स्क्वीज कर दिया था। लेमन जूस बहुत अच्छा लगता है दही फुल्की में या दही बड़ों में। और उसके साथ में हम इसके अंदर बस जो है ना वो थोड़ी सी कलौंजी शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना वो आलू लिए थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया था। साथ में प्याज, ग्रीन चिलीज, टमाटर, उसके साथ में पुदीना मैंने जो है ना वो चॉप कर लिया था। ये सब चीज़ें भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। दही बड़े जब भी हम बनाते हैं ना तो इसकी तैयारी में टाइम से ही करके रख लेती हूँ ताकि मिक्सिंग वगैरह जो है ना वो लास्ट मोमेंट पर करनी भी पड़े तो ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसलिए। एनीवेज ये सब इसमें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब मैं आप लोगों के साथ दावत ब्लॉग में शुरू में रेसिपीज़ शेयर करती हूँ ना तो मेरा इस चीज़ पे फोकस होता है कि मैं अच्छे से सारी डिटेल से रेसिपीज़ शेयर कर दूँ ताकि जो लोग भी रेसिपी फॉलो करें उनको कोई भी मुश्किल ना हो। इसीलिए मैं इंग्रेडिएंट्स भी और सारी बाकी सब चीज़ें भी जो है ना वो आप लोगों के साथ बिल्कुल एक एक चीज़ डिटेल से शेयर करती हूँ। और बाकी का जो दावत लोग होते हैं, जो भी बच्चे इंजॉय करते हैं, मेरे कजन्स वगैरह अली लोग सब, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो एंड पे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो दावत व्लॉग सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इसीलिए देख रहे होते हैं ताकि उनको अच्छी अच्छी रेसिपी और मेन्यू देखने को मिले। तो इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं जो भी चीज़ें शेयर करूँ वो सारी डिटेल से आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी जब से मुझे कुकिंग का शौक था, और जब मैं कोई रेसिपीज़ देखती थी ना तो मेरा दिल करता था कि मुझे ऐसी रेसिपी देखने को मिले जो फुल डिटेल वीडियो हो। तो जब मुझे कुछ ऐसा नहीं मिलता था ना तो मुझे गुस्सा आता था उस टाइम पर कि क्यों नहीं मुझे कुछ डिटेल से देखने को मिल रहा, ये चीज़ मिस है, इसको मैं किस तरीके से बनाऊँ, या कुछ भी जो न्यू रेसिपीज़ मुझे ट्राई करनी होती थी। तो फिर मैं सोचती थी कि जब मेरा चैनल होगा ना तो मैं फुल डिटेल से हर एक चीज़ सबके साथ शेयर करूँगी ताकि किसी को भी कोई मुश्किल ना हो। एनीवेज यहाँ पर मैंने फुल्की को दही में अच्छे से मिक्स करके उसके ऊपर से लस्सी, अनार, प्याज और उसके साथ में थोड़े से मिंट लीव्स शामिल कर दिए थे, चाट मसाला डाल दिया था, और ये मज़ेदार से जो हमारी दही फुल्की है ना वो रेडी हो गई थी। इसके ऊपर मैंने इमली की चटनी इसलिए ऐड नहीं की थी कि जब हम लोग टेबल पर सर्व करेंगे ना उसी टाइम पे मैं ऐड कर दूंगी, फिर वो थोड़ी सी ऊपर से जो है ना वो ड्राई लगने लग जाते हैं। यहाँ पर सब लोग मिल के ना ये लोग खेल रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मिले थे और उससे पहले इन सबके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो इसलिए फिर आज ये लोग फ्री हुए हैं और काफ़ी टाइम के बाद ईद के बाद अभी जो है ना वो चाचू लोग आए थे, तो बस फिर इन सब लोगों ने मिल के खूब इंजॉय किया और खेला। और यहाँ पर मेरा जो सबसे छोटा वाला कज़न है ना, ये व्लॉग में आने के लिए बहुत ज़्यादा शर्माता है, और फिर अगर इसका मूड बहुत अच्छा हो ना तो फिर व्लॉग में आता है, जो कि आगे चल के आप लोग देखिएगा। अभी यहाँ पर ये लोग लेकर आए थे बगाला से चीज़ें, तो बस ये लोग आपस में शेयर करके जो है ना वो खा रहे थे, और मैं शाहमीर को कह रही थी मेरी तरफ देखो, तो उसने कहा पैकेट में मेरी चीज़ ही गुम हो गई है, इसलिए वो इतना गौर से अपने पैकेट में देख रहा था। और ये देखिए कितना क्यूट है ना माशाल्लाह। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर कह दें। यहाँ पर ये लोग अपनी चीज़ें मेरे साथ भी शेयर कर रहे थे, जो भी चीज़ें ये लोग खा रहे थे। उतने में हलीमा आ गई थी, उसने कहा कि दिखाओ आप लोग क्या खा रहे हो, तो ये लोग पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बकाले से ला के खा रहे थे। खैर यहाँ पर मामा ने मज़ेदार सी सैलड भी रेडी कर ली थी, और इस टाइम पे मैं थोड़ा सा थक चुकी हुई थी, और जब सैलड की बारी आती है अक्सर ही मैं अपने व्लॉग में ये बात बोलती हूँ कि मैं थक जाती हूँ, तब तक मामा फिर ये सैलड रेडी करती है। इसके अंदर हमने लेटस शामिल कर दिए थे, और उसके साथ में खीरा है, स्वीट कॉर्न्स है, अनार है, साथ में इसमें चुकंदर शामिल कर दिए थे। प्याज हमने ऐड नहीं किया था क्योंकि ये डिनर था, तो फिर डिनर के अंदर हम लोग प्याज जो है ना वो रात के खाने में नहीं शामिल करते सैलड वगैरह में। साथ में इसके अंदर ये जो ऊपर आप लोग वाइट देख रहे हैं ना, ये जुबना है, इसको फेटा चीज़ कहते हैं, तो वो भी हमने इसके ऊपर ऐड कर दी थी, और ऑलिव्स। तो बस हमारी सैलड भी रेडी हो गई थी, और बाद में भी चाचू के आने में टाइम था क्योंकि अपनी शॉप वगैरह क्लोज करके फिर आते हैं, तो इसलिए फिर हम लोग सब बैठ के जो है ना वो बातें वगैरह कर रहे थे। साथ में हम लोगों ने फिर टीवी पर लगाई हुई थी हॉरर स्टोरी, ये हम लोग सब बैठ के देख रहे थे, क्योंकि फिर जब चाचू ने आना था तो उसी टाइम पे हमने फिर खाना वगैरह सर्व करना था, इसलिए। यहाँ पर अभी जो मैंने आप लोगों को वो चिकन कोफ्ते दिखाए थे ना वो फ्राई हो रहे थे, साथ में इनको बस हमने हल्का सा फ्राई किया था। तो साथ में पुलाव की बारी आ गई थी। यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो प्याज लिया था 1 स्मॉल साइज़, इसको हमने जो है ना वो हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। बाद में इसके अंदर जो है ना वो हम लोग मसाले शामिल कर देंगे, जिसके अंदर है दालचीनी, लौंग, और उसके साथ में जो बादियान के फूल होते हैं वो शामिल कर देंगे। साथ में हमारे पास तेज़ पत्ता है, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अभी इसके अंदर सबसे पहले जो है ना वो हमने साबित मसाले शामिल किए थे, ज़ीरा, लौंग, और उसके साथ में कलौंजी और दालचीनी और बादियान के फूल डाल के हमने जो है ना वो ऑयल के अंदर ही इनको हल्का सा जो है वो
पकाया था। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है ना वो टमाटर और ग्रीन चिलीज़ और अदरक शामिल कर दिया है। इसको भी अब हम अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो कुक कर लेंगे और बाकी ये जो स्पाइसेस थे वो हम इसमें बाद में ऐड कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे लेमन स्लाइस भी हैं जो कि हम बाद में शामिल करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर ना पुलाव मसाला था, ये भी हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया और बस यही स्पाइसेस हैं जो इसके अंदर हम लोगों ने डालने थे। इसको हम लोग अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो है वो वाइट चने हैं, ये मैंने बकाला से ले लिए थे ऐसे ही बॉयल ही, तो वो भी हम इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर देंगे। मैं इनको अच्छे से वॉश करके फिर ऐड करती हूँ। जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से बन के रेडी हो जाए ना तो फिर इसके अंदर हम लोग वाइट चने शामिल करके इनको भी ना 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मसाले के अंदर ना इनकी बुनाई करेंगे ताकि जो नमक का मसालों का टेस्ट है ना वो चनों में अच्छा सा आ जाए। इसलिए अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे से जो टमाटर वगैरह हैं, ग्रीन चिलीज है, वो इसमें अच्छे से पक चुकी है और मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम लोग पानी शामिल कर देंगे। डिपेंड करता है आपने कितने मग चावल लिए, उससे डबल पानी इस्तेमाल होगा। हमने यहाँ पर जो है वो 2 मग चावल लिए तो इसमें 4 मग जो है वो हम पानी शामिल कर देंगे। और बस जैसे ही फिर पानी में अच्छा सा बॉयल आएगा तो इसमें हम लोग राइस ऐड कर देंगे। चावलों को हमने यहाँ पे शामिल कर दिया था और जैसे ही चावल अच्छे से इसमें पक गए थे ना, पानी थोड़ा सा नीचे चला गया था, तो हमने जो है वो फिर इसके ऊपर जितने भी हमने कोफ्ते रेडी किए थे ना, फ्राई कर लिए थे हमने अच्छे से, वो हमने इसके ऊपर जो है इसी तरह से सेट कर दिए थे। और अब हमने जो है इसको दम लगा देना था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। कोफ्ते भी जो है वो बहुत मज़ेदार से सॉफ्ट जो है वो रेडी हो जाते हैं और चावल भी हमारे बहुत मज़ेदार से बन के रेडी हो जाएंगे। आफ्टर 15 मिनट्स अब आप लोग देख सकते हैं कोफ्ते हमने एक साइड पे कर दिए थे। वैसे तो ये इतने अच्छे बन के रेडी होते हैं ना कि ये टूटते नहीं है, लेकिन फिर ये अंदर बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाने थे तो इसलिए हमने इसको साइड पे कर दिया था। और चावल आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कितने मज़ेदार से जो है ना वो बन के रेडी हो गए थे। आप लोग भी जो है वो मेरी इन सब रेसिपीज़ को ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सब लोगों को कैसी लगी। अभी यहाँ पर मैंने टेबल तो सेट कर लिया था लेकिन बर्तन वगैरह रह गए थे, तो बस फिर मैंने बाहर आके सब बर्तन सेट किए। चावलों का ऐसे था कि हमने इसका सारा मटीरियल वगैरह जो है ना वो बना के रख दिया था। फिर जब चाचू आ गए थे ना तो उस टाइम पे हमने चावल डाल के जो है ना वो फिर गरम गरम पुलाव रेडी कर लिया था। क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो है वो सालन वगैरह आप दोबारा से गर्म कर सकते हैं, लेकिन चावल फ्रेश हो ना गर्म तो ही मज़े के लगते हैं। यहाँ पर ना मैं और मेरी कज़न बैठे हुए थे, तो हमेशा की तरह जब भी वो आती है आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि हम लोग मेहंदी लगाते हैं। तो बस फिर मैंने अपनी कज़न को मेहंदी लगाई जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और ये जो है ना वो हम लोगों ने एक अरेबियन डिज़ाइन देखा था तो उसने खुद ही पसंद किया और उसने कहा आप मुझे ये डिज़ाइन लगा दें, तो फिर मैंने लगाया और वाकई में बहुत प्यारा लग रहा था। खैर यहाँ पर जो है ना वो टेबल हमारा सेट हो गया था और चाचू भी आ चुके हुए थे, तो बस फिर हम लोगों ने खाना सर्व किया। और अक्सर आप लोग पूछते हैं कि आप सैलड के ऊपर से भी कुछ ऐड करते हो, तो सैलड के ऊपर से हम लोग थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो है ना वो लेमन जूस के अंदर मिक्स करके ऊपर से ऐड कर देते हैं। उससे फिर सैलड की लुक जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है। यहाँ पर अभी हम लोग जब वो सारी खाना सर्व करना था तो उसकी तैयारी कर रहे थे। शामी कबाब के लिए जो है ना वो हमने अंडे के अंदर थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और जो है ना वो ज़ीरा डाल के ना उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर उसके अंदर कोट करके हमने जो है ना वो शामी कबाब को फ्राई कर लिया था। और बस अब खाना लगाने की बारी थी, तो ये देखें यहाँ पर हमने इसके ऊपर बहुत प्यारे से जो है ना वो पेपर्स डाल के उसके ऊपर से मामा ने प्याज और लेटस डाल के ना शामी कबाब को भी सेट कर लिया था। और साथ में मैंने यहाँ पर जो दही फुल्के इसके ऊपर भी जो है वो इमली की चटनी शामिल कर दी थी और साथ में जो हमने आम का मुरब्बा बनाया था उसके ऊपर भी मामा ने थोड़ी सी जो है ना वो फ्रेश जो होती है ना नारियल वो काट के डाल दिया था। तो खैर बस हम लोगों ने अपना जो है वो फटाफट से टेबल रेडी किया और टेबल की फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और टेबल रनर का जो कलर है ना वो थोड़ा सा लाइट सा था ना, तो उस पर खाना बहुत प्यारा लग रहा था। और आज जो मैंने बर्तन खाना सर्व करने के लिए इस्तेमाल किए थे ना वो सारे इसी तरह से ये जो ट्रांसपेरेंट सा होता है ना कलर, ये वाले मैंने इस्तेमाल किए थे शीशे के बर्तन, तो इसमें भी खाना काफ़ी अच्छा लग रहा था। मटन की ये वाली फाइनल लुक थी। इसके ऊपर से भी हमने अदरक और धनिए की जो है वो गार्निशिंग कर दी थी। साथ में जो हमारा कोफ्ता पुलाव है वो आप लोग देखिए कितना प्यारा लग रहा है और मुतंजन के तो क्या ही कहने, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। और बच्चों को भी मीठे चावल इतने अच्छे लग रहे थे ना, सब बच्चों ने बहुत शौक से खाए थे। और बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सारा खाना भी सेट हो चुका हुआ था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, ये जो हमारा मटन था ना इसके अंदर मामा ने थोड़े से बादाम भी शामिल किए थे, पेस्ट बना कर ना बादाम का, उसी वक्त में जब हमने टमाटोज वगैरह ऐड किए थे। तो ये जो है ना मतलब इससे इसका टेस्ट जो है ना वो फिर बहुत अच्छा सा, इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की बन के रेडी हो जाती है। और मुतंजन जो है ना इसके ऊपर भी जो मैंने बादाम
हम बॉयल करके आप लोगों को दिखाए थे वो भी हमने इस पर डाल दिए थे। और ये थी जी हमारे सफ़रे की फ़ाइनल लुक। आई होप कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरे चाचू लोगों को, आंटी लोगों को, सबको खाना बहुत पसंद आया था। और सब बच्चों के एग्जाम्स हुए हैं, हलीमा अली भी अभी कुछ टाइम पहले ही इन सब चीज़ों से फ्री हुए हैं, पेपर्स वगैरह से। और मेरे कज़न्स भी बहुत अच्छे नंबर से जो है ना वो पास हुए हैं। मेरी कज़न जो है ना रमीन, उसने जो है वो पोजीशन भी ली थी। तो इस खुशी में भी जो है ना वो दावत थी और आंटी लोग हमारे घर मिठाई लेकर आए थे और कुछ और चीज़ें वगैरह भी। तो वो कह रहे थे कि हमने भी आना है मिठाई लेकर, क्योंकि मेरी कज़न जो है वो माशाल्लाह से उसने पोजीशन लिया। वैसे भी वो पोजीशन होल्डर है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं उसके हर दफ़ा। वो बहुत अच्छे से जो है ना वो मतलब उसके नंबर लेती है और पोजीशन ले लेती है माशाल्लाह से। तो खैर इसी खुशी में जो है ना वो दावत भी थी और फिर आंटी लोग भी आए थे। और यहाँ पर भी बस सबको खाना सर्व करने के बाद फिर मैंने खाना खाया। और यहाँ पर ये आंटी मिठाई लाई थी और इसके अंदर से अभी अभी जो है ना ये मेरे पास खड़े थे और इन्होंने कुछ तो उठा लिए थे, कुछ जो है ना वो फिर मैंने यहाँ पर साथ में मिंट और हबक का कहवा बनाया था। तो मैंने सोचा मिठाई इसके साथ में जो है ना वो मैं सर्व कर देती हूँ। तो बस फिर मैंने मिठाई और साथ में कहवा जो है वो बाद में सर्व किया। और फिर सबकी यहाँ पर चल रही थी आपस में गॉसिप्स वगैरह। और फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था और सुबह वापस से सबका स्कूल था। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने जाना भी है, वरना साइम और अली का तो पूरा इरादा था कि वो लोग वापस से स्टे करें, हम लोग पूरी रात इंजॉय करें। और यहाँ पर बच्चों का आपस में खेल खेल के मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो बस फिर शामीर का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूड था और वो मुझे अपनी खुशी से व्लॉग में बाय कर रहा था। मैंने फिर बाद में जो है ना वो मावर और मैंने मिलके सारा टेबल वगैरह समेटा और साथ में ये आंटी लाई थी मिठाई और साथ में ये कुछ पेस्ट्रीज वगैरह थी। और फिर मैंने इनको उठा के रखा क्योंकि अभी तो इतनी गर्मी है ना कि बाहर इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखी जाती। और किचन में हो रहे थे ढेर सारे बर्तन, तो मैंने सोचा कि मैं उसको धोती हूँ। मामा जो है ना हम लोग सब आके लेट गए थे। हमारे घर में ऐसे होता है कि हम धोने वाले बर्तन जो है ना वो रात में रख के नहीं सोते, लेकिन अभी ज़्यादा थक चुके थे तो मामा ने कहा मैं सुबह को वॉश कर लूँगी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं धो देती हूँ, क्योंकि मामा के बाजू का आजकल बहुत ज़्यादा मसला निकला हुआ है। अगर वो पानी में हाथ डालते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता है। तो बस फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश किए और फिर मामा बहुत ज़्यादा देख के खुश हो रही थी। बाद में सारे बर्तन जो है ना वो मैंने वॉश करके यहाँ पर साइड में रख दिए थे। फिर इनको समेट जो है ना वो मामा खुद ही लेती है, मैं बस वॉश कर देती हूँ। और बाकी बर्तन समेटने का काम ना मामा का होता है। वैसे भी हम लोग गीले बर्तन फ़ौरन से जो है ना वो शोकेस में सेट भी नहीं करते। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया था। और आप लोग मेरे व्लॉग्स को जो अपने फ्रेंड्स के साथ भी और अपने जो कज़न सबके साथ शेयर किया करें। और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। एंड चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।